Good morning, students. Welcome back. So, first chapter numbers we have completed. So, today we are moving forward for a second chapter of your mathematics, which is a addition. किसी भी चीज को add करना. Okay. So, without wasting any time, we are directly moving for the second chapter, addition. Okay. ठीक है. Additions, facts and reviews. ठीक है, तो वो नंबर जिनको हम ऐड करना चाहते हैं उनको हम बोलेंगे एडेंडेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। और वो नंबर जिनको ऐड करने के बाद जो आपका जवाब मिलता है उसको हम बोलेंगे सम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 341 प्लस 235 इज इक्वल टू 576। तो हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरीके से बोल सकते हैं, इफ यू ऐड 341 एंड 235 इट विल गिव सम ऑफ 576। समझ में आया? फिर से मैं बोलता हूं, इफ यू ऐड 341 and 235 it will give sum of 576। इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हैं। सो यहाँ पे एक नोट है, द नंबर्स एडेड आर कॉल्ड एडेंडेंस। जिन नंबरों को ऐड किया जा रहा है, चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर को आप ऐड करते हो उन सभी को एडेंडेंट बोला जाएगा। और फाइनली जो आंसर आता है, द आंसर वी गेट आफ्टर एडिंग द नंबर इज कॉल्ड द सम, उसको हम बोलेंगे सम। समझ में आया? वेरी गुड। नाउ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अभी एडिशन की ना एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, लाक्षणिकता, स्पेशलिटी। ठीक है, क्या स्पेशलिटी है कि एडिशन में अगर नंबर एक ही हो, जैसे कि यहाँ पे है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं 15, 20 और 30, 15, 20 और 30, तो इनको 15 प्लस 20 प्लस 30 लिखो, 20 प्लस 15 प्लस 30 लिखो, 30 प्लस 15 प्लस 20 लिखो, 30 प्लस 20 प्लस 15 लिखो। व्हाट आई एम मीनिंग टू से कि नंबर की ऑर्डर कुछ भी रखो, पहला है उसको आखिरी रखो, आखिरी है उसको पहला रखो, या दोनों को मिडल में डाल दो, फिर मिडल वाले को एंड में डाल दो, उसकी कोई भी जगह रखो, उसका समेशन सेम ही होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 15 प्लस 20 प्लस 30, और यहाँ पे देखो 15 प्लस 20 प्लस 30, तो दोनों में ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे 15 20 30 है, यहाँ पे 15 20 30 है, नहीं दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 प्लस 20 अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 35, और 35 प्लस 30 होगा 65। उसी तरीके से अगर मैं 20 प्लस 30 पहले करता हूँ तो हो जाएगा 50, एंड 50 प्लस 15 हो जाएगा 65। तो यहाँ पे भी 65 और यहाँ पे भी 65। ठीक है, तो ग्रुपिंग का मतलब ये है किन भी दो नंबर का एडिशन पहले करो और बाद में तीसरे नंबर के साथ ऐड करो तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो, बट नंबर सेम टू सेम ही रहने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15, 20 एंड 30 है, तो उन 3 नंबर को ही आप इधर उधर कर सकते हो, कोई चौथा नंबर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हेन एडिंग दिस नंबर्स वी कैन ऐड एनी 2 नंबर्स फर्स्ट। जब भी 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं तो कोई भी 2 नंबर को आप सबसे पहले ऐड करते हो और उसका जो जवाब आता है उसको तीसरे के साथ ऐड करते हो, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखो 15 प्लस 20 प्लस 30 जो था उसमें आपने 20 और 30 का पहले एडिशन किया,
तो आपको आंसर मिल गया 50 और 50 को बाद में 15 के साथ ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 65, है कि नहीं? समझ में आया? वेरी गुड। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, हाँ चलो मैं दूसरी प्रॉपर्टी सिखाने से पहले ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के जो प्रॉब्लम है ना वो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फिल इन द बॉक्सेस है ए वाला, उसको देखो मैंने अभी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया कि कोई भी नंबर हो कैसे भी ऐड करो वो सेम ही रहता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो 4725 प्लस 6782, तो यहाँ पे 4725 एंड 6782 दो नंबर है। अभी यहाँ पे देखो इक्वल टू दिया गया है, तो इक्वल टू के राइट साइड पे देखो 6782 है, तो यहाँ पे देखो 6782 यहाँ पे भी है, 6782 यहाँ पे भी है कि नहीं? तो इक्वल टू के एक तरफ 6782, इक्वल टू के दूसरे तरफ 6782 दोनों है। प्लस है तो हाँ प्लस भी है। तो यहाँ पे बॉक्स दिया है तो कौन सा नंबर मिसिंग है? तो अगर दोनों तरफ आप ध्यान दोगे तो आप बोलोगे सर 6782 यहाँ पे भी है, 6782 यहाँ पे भी है, प्लस यहाँ पे भी है, प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4725 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। तो क्या सर यहाँ पे 4725 आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा 4725, है कि नहीं? तो इक्वेशन क्या कर दिया हमने? बैलेंस कर दिया। आप जब खेलने के लिए जाते हो पार्क में तब सीसॉ होता है ना, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है। अगर दोनों तरफ एक समान वजन वाले सेम वेट वाले बच्चे बैठे हो तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे देखो इक्वल टू लिखा है ना, तो इस इक्वेशन को क्या करना था? बैलेंस करना था। और बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल चीजें होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? इक्वल किया। वेरी गुड। चलो इसी से रिलेटेड कोई और है? हाँ यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स में सेकेंड में ए। चलो यहाँ पे देखो क्या है? इक्वल टू है। इक्वल टू मतलब दोनों तरफ एक समान नंबर होने चाहिए, चाहे ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो चलेगा, पहला हो वो तीसरा हो, तीसरा हो वो पहला, वो चलेगा, बट एक समान नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8923 यहाँ पे है और यहाँ पे 8923 नहीं है। देखो 8597 है, 6895 है, 8923 नहीं है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? 8923। चलो बैलेंस हो गया, वेरी गुड। बाद में यहाँ पे देखो 8597 है और यहाँ पे भी 8597 है, तो ये भी ओके हो गया। बाद में ये देखो यहाँ पे 6895 है, 6895, बट यहाँ पे मिसिंग है फिल इन द ब्लैंक से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, 8, 9 एंड 5, है कि नहीं? वेरी गुड। तो दोनों तरफ तीनों नंबर हो गए? हाँ हो गए। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। दोनों तरफ सीसॉ में वजन कैसे हो गया? सेम हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लो। इक्वल टू है यहाँ पे, हाँ इक्वल टू का मतलब होता है दोनों तरफ एक समान नंबर होने चाहिए, एक समान साइन भी होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले 805 को चेक करो। 805 लेफ्ट साइड पे है, हाँ 805 राइट साइड पे है, आप देखोगे हाँ राइट साइड पे भी है। तो चलो ये दोनों तो हो गए बैलेंस, है कि नहीं? बाद में 496 लेफ्ट साइड पे है, हाँ है। 496 राइट साइड पे हैं, आप ढूंढोगे, बोलोगे नहीं सर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहां पे हम क्या लिख देंगे? 496। तो 496 दोनों तरफ हो गए, हाँ चलो बैलेंस कर दिया। अभी देखो लेफ्ट साइड पे फिल इन द ब्लैंक्स है और राइट साइड पे क्या है? 590। तो जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे भी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 590।
तो इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड तीनों नंबर हैं और तीनों साइंस भी है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है कि नहीं? तो ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, है कि नहीं? अभी थर्ड वाला मैं चाहता हूं आप खुद से कोशिश करना घर में, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या देखा? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखा कि कोई भी नंबर को ग्रुप बना के आप ऐड भी कर सकते हो और उसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो भी आंसर सेम टू सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से दूसरी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। अभी जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इतनी इजी है कि उसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं। कैसे? सोचो कि आपके पास 10 एप्पल्स हैं। क्या है आपके पास? 10 एप्पल्स हैं और वो 10 एप्पल में से मैं 0 एप्पल ले लेता हूं। कितने एप्पल थे आपके पास? 10 एप्पल थे। उस 10 में से मैंने कितने ले लिए? 0 एप्पल ले लिए। तो आपके पास कितने एप्पल बचे? 10 ही बचे। आप बोलोगे सर आपने 0 एप्पल लिया मतलब आपने हमसे कुछ भी नहीं लिया, आपने तो बस ऐसे ही बोला कि लिया, बट एप्पल्स तो लिए ही नहीं। तो हमारे पास जितने एप्पल थे उतने ही बचेंगे। यस, वेरी गुड। तो 0 को किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोलूं, ध्यान से सुनो। 0 को किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम टू सेम जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि 10 एप्पल थे, 0 एप्पल ले लिए तो आपके पास कितने बचे? 10 ही बचे। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये हो गई जीरो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। वैसे ये एडिशन के लिए है। मान लो आपके पास 10 एप्पल्स हैं और मैं आपको 0 एप्पल दे देता हूं। आपके पास 10 एप्पल्स हैं और मैंने आपको 0 एप्पल दे दिया, तो अभी आपके पास कितने एप्पल होंगे? 10 एप्पल ही होंगे। आप फिर से बोलोगे सर आपने 0 एप्पल दिए मतलब आपने हमें कुछ भी नहीं दिया, आपने सिर्फ बोला कि दिया, बट दिया कुछ नहीं। तो हमारे पास जितने थे उतने ही रहेंगे। दैट मीन्स कि 0 किसी भी नंबर में ऐड करो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखो। हाँ, अभी 17 प्लस 0 करो तो आंसर कितना आने वाला है? 17। और 0 प्लस 17 करो तो भी आंसर कितने आने वाला है? 17। इसमें और मैं ऐड करता हूं, 17 माइनस 0 करो तो भी 17, 0 माइनस 17 करो तो उसको अभी हम नहीं लेंगे, उसको हम लेंगे बाद में, ठीक है? बट अभी याद रखो कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो या किसी भी नंबर को 0 में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं इसी के ऊपर। ये सेकंड वाली देख लो। हाँ, ये वाली 5000 प्लस 0। तो अभी मैंने बताया कि किसी को भी 0 में ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5000 तो होगा ही, बट यहाँ पे राइट साइड पे देखो इक्वल टू है, प्लस भी है और 5000 भी है। तो इसको ना हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड 5000 है, राइट साइड 5000 है, तो 5000 हो गए बैलेंस। लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे भी प्लस है, तो प्लस भी हो गया बैलेंस। लेफ्ट साइड पे 0 है बट राइट साइड पे 0 नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया? वेरी गुड। अभी उसके बाद वाला प्रॉब्लम देखो, सी 3240 प्लस 0 इक्वल्स टू, अभी 0 वाली प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करोगे तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे 3240 प्लस 0 करो तो क्या होगा? नंबर खुद ही आ जाएगा 3240, है कि नहीं?
वेरी गुड। चलो उसी तरीके से डी वाला भी बताओ मुझे। बॉक्स प्लस 6000 इज इक्वल टू 6000। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 6000 में ऐड करेंगे तो 6000 खुद ही आ जाएगा। तो आपको पता है कि 0 को ऐड करने से नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 0 प्लस 6000 इज इक्वल टू 6000, ये भी हो गया राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 4 6 यहाँ पे इक्वल्स टू है, मतलब दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 4 6 है, यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे 1 4 5 9 है, यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, प्लस भी है, प्लस भी है, प्लस भी है, प्लस भी है। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर हमें इस ब्लैंक में लिखने होंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1 2 4 6 प्लस 1 4 5 9। अगर आप में से कोई ऐसा लिखना चाहे कि 1 4 5 9 प्लस 1 2 4 6 तो वो भी हो जाएगा सही। समझ में आया? वेरी गुड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो हमने की थी ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हाँ तीनों की थी। तो यही थे आपके दो इंपॉर्टेंट रूल। अभी आगे देखते हैं क्या है। फाइंड द सम। सम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि डेली ना थोड़ा थोड़ा ही हम लेंगे। ज़्यादा लेंगे तो शायद आपको ऐसे लगेगा कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट समेशन भी बहुत ही इजी है। आप चाहो तो इसको मुंह ज़बानी ही कर सकते हो, बोल के ही कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड द सम से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ये एक्सरसाइज अच्छे से करके आप मुझे फोटो खींच के भेज देना, ओके। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं सभी के सॉल्यूशंस आपको भेजूंगा, सभी के, सारे प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो उस वक्त आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही है या गलत, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको खुद कोशिश करनी है, क्योंकि खुद से कोशिश करोगे तो ही आप मैथ्स में बेस्ट होगे। अगर सीधे सीधे आंसर लिख दोगे तो आपको मैथ्स मुश्किल लगेगा, ठीक है। हमें मैथ्स को मुश्किल नहीं बनाना, हमें मैथ्स को इजी बनाना है। तो इजी बनाने के लिए हमें मैथ्स को खुद से करना पड़ेगा, है कि नहीं। जो हम खुद से करेंगे तो हमें मैथ्स बहुत आसान लगेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।